जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th हिंदी माध्यम गणित तीसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न नंबर 4 का हम लोग पांचवा पार्ट यानी 5th पार्ट देखने जा रहे हैं। आप सभी लोग ध्यान से समझेंगे, ये भी क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपसे कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। आप इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि प्रतिदिन के पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से समझ सकें। किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आवे तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट प्रश्नावली 3.2 गणित हिंदी माध्यम। एक आयत का क्षेत्रफल, आयत के बारे में सब लोग जानते हैं कि ऐसी आकृति जिसकी लंबाई आपस में समान और चौड़ाई आपस में समान होता है, आयत होता है। तो ये आयत है। तो एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। पहले क्वेश्चन को आपको बढ़िया समझना है। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। लंबाई 5 इकाई कम, लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, कम कर दी जाती है। इसको माइनस से प्रदर्शित कर दे रहे हैं। और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है यानी +3 कर दी जाती है। फिर आगे अगली शर्त क्या कह रहा है? यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दें और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएं क्या हैं? प्रश्न को ध्यान से समझना है। प्रश्न ज़्यादा टेढ़ा नहीं है, बस समझना है। आपसे आयत की विमाएं पूछी जा रही हैं। विमाएं का मतलब लंबाई चौड़ाई। आयत में केवल लंबाई और चौड़ाई ही होती है। तो आयत की विमाएं यानी आपसे आयत की लंबाई और चौड़ाई पूछी जा रही है। तो हम एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं कि माना आयत की लंबाई x और चौड़ाई y है। समझिए आप और नोट भी करते जाएं। माना आयत की लंबाई x और इकाई इसका मात्रक नहीं दिया है तो इसलिए इसको इकाई मान लेते हैं। माना आयत की लंबाई x इकाई एवं चौड़ाई y इकाई है। y इकाई है। हमने मान लिया कि आयत की लंबाई x इकाई और चौड़ाई y इकाई है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई हमने x माना है और चौड़ाई हमने y माना है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा x × y। अब हम प्रथम शर्त देखेंगे। देखिए प्रथम शर्त क्या दिया हुआ है। प्रथम शर्त ध्यान से समझिए। प्रथम शर्त में ये दिया है कि लंबाई 5 घटा दी जाती है। ध्यान दीजिएगा, लंबाई पहले x थी
और 5 घटा दी जाती है, यानी x माइनस 5 हो जाती है। चौड़ाई y थी और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। लंबाई 5 इकाई घटा दी गई तो ये लंबाई हो गई। चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है तो ये चौड़ाई हुई। और पहले का जो क्षेत्रफल था वो XY था और यह क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी इसमें से 9 माइनस हो जाता है। अब हम इसको आगे सॉल्व करें। देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इसको। तो अब यहाँ पर अब हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए तो x का y में मल्टीप्लिकेशन करेंगे xy हो गया, x का 3 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3x हो गया, फिर -5 का y में मल्टीप्लाई करेंगे -5y, फिर माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हो जाएगा, 5 में 3 का गुणा कर देंगे 15 हो जाएगा, और ये बराबर हो गया xy माइनस 9। आगे देखते हैं फिर। अब देखा जाए कि क्या मिलता है। तो ये देखिए इधर xy था और इधर xy था, xy से xy कैंसिल हो गया। अब देखिए ये क्या मिला, ये मिला 3x माइनस 5y माइनस 15 बराबर के अपोजिट साइड में चला गया, तो ये हो गया 15 माइनस 9, तो ये हो गया 3x माइनस 5y और 15 माइनस 9। 15 में से 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद द्वितीय शर्त देखेंगे हम लोग, दूसरी शर्त देखेंगे। तो दूसरी शर्त क्या है, इस दूसरी शर्त को देखें। प्रश्न में कह रहा था दूसरी शर्त कि यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दिया जाए। लंबाई x थी, लंबाई 3 बढ़ा दी गई, 3 बढ़ा दी गई यानी +3 कर दिया गया। चौड़ाई y थी और चौड़ाई को 2 बढ़ा दिया गया, तो जो क्षेत्रफल था xy, क्षेत्रफल में 67 की वृद्धि हो जाती है, 67 की वृद्धि हो जाती है। प्रश्न में आपसे यही कह रहा था। पहले शर्त में कह रहा था कि 9 की कमी हो जाती थी और दूसरे शर्त में कह रहा है कि 67 की वृद्धि हो जाती है। तो अब देखें, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का। तो x का y में करेंगे xy हो जाएगा, फिर x का 2 में करेंगे 2x हो जाएगा, फिर 3 का y में करेंगे 3y हो जाएगा, 3 का 2 में करेंगे 6 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा xy प्लस 67। अब xy से xy कैंसिल हो गया। अब ये हो गया आपका 2x प्लस 3y और इक्वल टू है 67। 6 को अपोजिट साइड में ले गए तो -6 हो गया। अब देखिए ये हो गया आपका 2x प्लस 3y और 67 में से 6 कैंसिल हो जाएगा 61। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे। देखिए एक काम करते हैं, समीकरण 1 से हम x की वैल्यू निकालें और समीकरण 1 से x की वैल्यू निकाल कर समीकरण 2 में रखें और रख करके हम प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें। तो चलिए समीकरण 1 से हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 से क्या प्राप्त हो रहा है। देखिएगा ये है 3x माइनस 5y को बराबर के अपोजिट साइड में ले गए, ये हो गया प्लस 5y और 6 यहाँ पहले से मौजूद है। फिर यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 5y प्लस 6 और ये 3 नीचे आ जाएगा अपान x हो गया। अब x की वैल्यू निकल गई तो समीकरण 1 से हमने x का मान निकाला और x का मान अब हम समीकरण 2 में रखेंगे। लिखा जाएगा x इक्वल टू इतना, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में
रखने पर। चलिए समीकरण 2 में रखते हैं। यक्स का मान तो ये देखिए 2 और ये है यक्स, तो यक्स की वैल्यू हम रख देते हैं। यक्स की वैल्यू क्या है 5y + 6/3 प्लस ये है 3y = हो गया 61। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब ये बटा में 3 है, इस 3 को हटाना है, बटा में 3 है, इस 3 को हटाने के लिए 3 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, सब में गुणा कर देंगे। तो जब 3 से देखिए, जब पहले वाले में 3 से गुणा करेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 और ये हो गया 5y + 6। फिर इसमें 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 9y, और फिर इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 × 1 = 3 और 3 × 6 = 18 हो जाएगा। अब देखिए इसका हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, हो जाएगा 10y, प्लस हो जाएगा 12 और प्लस हो जाएगा 9y = हो जाएगा 183। अब देखिए क्या मिल रहा है फिर, और फिर आगे देखते हैं हम। चलिए देखते हैं आगे। अब ये 10y + 9y मिलेगा आपको 19y, और ये 12 इधर चला जाएगा 183 - 12, फिर ये हो गया 19y और 183 - 12 ये हो जाएगा 171। अब यहाँ से हम y की वैल्यू यहाँ निकालें तो ये हो जाएगा 171 और बटा में हो जाएगा 19। तो अब इससे इसको कैंसिल कर दिए, ये 9 हो गया, y की वैल्यू तो 9 आ गई। अब y का मान हम किसी में भी रख दें, समीकरण 1 में रखें या समीकरण 2 में रखें, किसी में भी रख सकते हैं। चलिए y का मतलब आयत की चौड़ाई, y हम आयत की चौड़ाई माने थे, तो आयत की जो चौड़ाई थी वो 9 आ गई, 9 इकाई आ गई। इकाई में मीटर भी हो सकता है, किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है। अब चले देखें आप, अब y का मान हम समीकरण रख देते हैं, समीकरण 1 में ही रख देते हैं, हम इस साइड में लिख दे रहे हैं। तो y = 9 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ये है समीकरण 1 रख देते हैं। तो ये हो गया 3x - 5 y के जगह पे 9 = हो गया 6, ये हो गया 3x, और ये देखिए 9 × 5 = 45 - 45 ये हो गया 6, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 3x = ये बराबर के दूसरे तरफ जाएगा, तो ये हो गया 45 और प्लस हो जाएगा 6, तो 3x = ये हो जाएगा 45 और 6 51 हो जाएगा। फिर x बराबर हो जाएगा 51/3, 3 से भाग दे दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 17, तो x का मान 17 हो गया। तो ये 17 जो है आयत की लंबाई x का मान है, तो x जो है आयत की लंबाई है और y जो है आयत की चौड़ाई है। आपसे आयत की लंबाई चौड़ाई पूछी जा रही थी, हम लिख देंगे अतः आयत की लंबाई, अतः आयत की लंबाई x बराबर 17 इकाई और चौड़ाई y बराबर 9 इकाई हो गया या होगी। अब यही आपका आंसर होगा, यही आपसे पूछा जा रहा था। तो इस प्रकार हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब भी करेंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आएगी तो आप कमेंट भी करेंगे और बेल आइकन को प्रेस भी करेंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।